आइए इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि कैसे बेस्ट पेरेंटिंग की जाए जिससे हमारे बच्चे अच्छे निकल सके। अगर इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो अवश्य ही हमारे बच्चे अच्छे निकलेंगे। पेरेंट्स आर रोल मॉडल ऑफ देयर चिल्ड्रंस। माता पिता को बच्चों के सामने जो भी बोलना चाहिए सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों के दिमाग पर बहुत असर पड़ता है। माता पिता बच्चों के प्रेरणा स्रोत होते हैं और बच्चे उन्हीं से सब कुछ सीखते हैं। प्ले विथ योर चिल्ड्रन। बच्चों के साथ खेलना और उनका दोस्त बनकर रहना ही अच्छे माता पिता का पहला कर्तव्य होता है। अपने बच्चों को उनका पसंदीदा खेल चुनने दें और उनके साथ उस खेल को खेलें। गिव योर चाइल्ड लव एंड अफेक्शन। अपने बच्चों को ढेर सारा प्यार दें। कभी कभी बच्चों को ढेर सारा प्यार देने और उनसे लगाव रखने से ही वो खुश रहते हैं और उनका विकास अच्छे से होता है। अपने बच्चों को गले लगाने और प्यार से बातें करने से उनका मन भी शांत होता है और वो माता पिता की बातों को अच्छे से ध्यान देते हैं। ऑलवेज टेल द ट्रूथ टू योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों को हमेशा सच बताना चाहिए। जब कभी भी बच्चे आपसे कोई भी सवाल पूछें उसका जितना हो सके सही जवाब दें और सच बताएं। बच्चों का मन बहुत ही अलग प्रकार का होता है। उन्हें आप जितना सही और सच बताएंगे वो भी उतना ही सच आपको और लोगों को बताएंगे, पर अगर उन्हें गलत और झूठ बताया जाए तो वो भी झूठे बन जाते हैं। अवॉइड कंपेयरिंग योर चिल्ड्रन विद अदर पीपल्स चिल्ड्रन। अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों से तुलना कभी भी ना करें। इस दुनिया में हर एक इंसान या बच्चे की अपनी खूबी होती है। हर बच्चा में अपनी खासियत होती है। कभी भी किसी भी बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ तुलना ना करें, क्योंकि इससे बच्चे अपनी पहचान और काबिलियत से दूर होने लगते हैं। बच्चों के खान पान का विशेष ध्यान रखें। ये बहुत आवश्यक है कि बच्चे स्वस्थ और पोषक आहार खाएं। उन्हें बाहर का खाना ज़्यादा खाने को ना दें, क्योंकि इससे कई प्रकार की बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। ट्रीट चिल्ड्रन एज चिल्ड्रन। बच्चों को बच्चों की तरह माने। कभी कभी क्या होता है, माता पिता सोचने लगते हैं कि बच्चे बड़े हो चुके हैं और उन्हें अब ज़्यादा कुछ सिखाने या बताने की आवश्यकता नहीं है, या कभी कभी सोचते हैं बच्चे बड़े होने पर भी अच्छे से सीख नहीं रहे हैं और माता पिता उन्हें बड़े करने की जल्दबाजी में रहते हैं। याद रखें, बच्चों को बच्चों की तरह ही माने। उन्हें धीरे धीरे मजे के साथ अपनी जिंदगी जीने दें। खेलते कूदते उन्हें बड़ा होने दें। ऑलवेज इनकरेज योर चिल्ड्रन। बच्चों को हमेशा प्रोत्साहन दें। अगर आप बच्चों को हमेशा डर और डांटने के साथ बढ़ाएंगे तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो खुशी और खुले मन के साथ में बड़े होंगे। बच्चों को हमेशा प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ें और निडरता के साथ हर चीज का सामना कर सकें। खुशी और प्रेम पूर्वक व्यवहार वातावरण रखने से बच्चे का विकास अच्छे से होता है। बच्चों की शिक्षा पर पूरा ध्यान दें। बच्चे कल के भविष्य हैं, इसीलिए माता पिता को उनकी शिक्षा पर 100% ध्यान देना चाहिए। तभी बच्चे, चाहे वो लड़की हो या लड़का, उन्हें पूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा ही वो माध्यम है जिसकी मदद से बच्चे आने वाले कल को आगे ले जाएंगे और देश को उन्नत दिलाएंगे। माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा पर पूर्ण ध्यान देते हैं, तभी वो अच्छे माता पिता कहलाते हैं। डू नॉट गेट एंग्री विद योर किड्स। अपने गुस्से को काबू में रखें। बच्चों पर कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनके मानसिक स्तर पर बुरा असर पड़ता है। जब कभी भी बच्चे कोई गलती करते हैं तो उन्हें डांटने के बजाय शांति से समझाएं, क्योंकि डांटने से कुछ बच्चे चिड़चिड़े, कुछ गुस्से वाले तो कुछ डर के तले दबे रह जाते हैं। डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट। बच्चों को अनुशासन में कैसे रखें, ये एक बहुत ही विशेष बात है जो हर माता पिता को ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको एक बात तो हमेशा समझना होगा, अनुशासन का मतलब हमेशा दंड या सजा नहीं होता। बच्चों को कुछ भी गलती करने पर उन्हें सबसे पहले पास बैठाकर समझाएं और क्या गलत है क्या सही इसको समझाएं। बच्चों को बार बार डांटने या सजा देने से उनके मन में डर सा बैठ जाता है, जो उनके मानसिक विकास में बाधा डाल सकता है। गेट योर किड्स ट्रीटमेंट ऑन टाइमली। बच्चों का इलाज सही समय पर करवाएं।
इसके लिए ये जरूरी होता है कि बच्चों को यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ये मत समझे कि बच्चे बहाना बना रहे हैं या उनको किसी तरह से शारीरिक कष्ट है, पीड़ा है, तो आप उस चीज को मॉनिटर करें और अपने विवेकानुसार उसका प्रॉपर वे से ट्रीटमेंट होना चाहिए। अक्सर ये क्लास में देखा जाता है कि घर आके बच्चे अपना वर्क पीछे छोड़ देते हैं और कहते हैं कि दिखाई नहीं पड़ा, तो आई साइट की प्रॉब्लम मेजर जो निकल के आती है, आई साइट की प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण बच्चे के सर में दर्द और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो बच्चे को प्रॉपर ट्रीटमेंट पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। स्पेशल केयर इन लॉकडाउन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लॉकडाउन का दौर चल रहा है और आगे आने वाले समय में सब कुछ बदल चुका होगा। जब भी स्कूल खुलेंगे तो कुछ नई गाइडलाइंस आएंगी, उसके हिसाब से ही पढ़ाई होगी। आज ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है और ऑनलाइन एजुकेशन कितना इफेक्टिव है ये तो आप जानते हैं कि किस तरह से उस ऑनलाइन एजुकेशन पे हमको ध्यान देना चाहिए और कैसे इफेक्टिव बनाए। ऐसा ना हो कहीं बच्चे मोबाइल या डिवाइस के चक्कर में पैनिक हो जाएं। इसके लिए आपको बच्चों को इंडोर गेम्स पे विशेष करके ध्यान देना चाहिए कि बच्चे जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मोबाइल पे लूडो आदि बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, लेकिन इंडोर गेम्स में जैसे लूडो, कैरम आदि बहुत सारे गेम्स हैं, आप उनके साथ बैठिए और उन गेम में अपनी सहभागिता करिए, तो गेम्स भी अच्छे होंगे और बच्चे उसमें मन लगा के खेलेंगे। गुड हॉबी, बच्चों को पढ़ाई के अलावा भी आप उनकी गुड हॉबी जो है उसको निखारने का, कोई बच्चा संगीत करना चाहता है, कोई सिंगिंग, डांसिंग, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको बच्चों में कहीं ना कहीं रुचि होती है। यदि नहीं है तो आप अगर उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट दिलाएंगे तो अभी स्टार्टिंग है तो बच्चे उस चीज को सीखेंगे और कहीं ना कहीं उस चीज में सफलता भी उनको प्राप्त हो सकती है। डिसिप्लिन, रूटीन आपका ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि लॉकडाउन चल रहा है या स्कूल नहीं जाना है तो बच्चे जब मन चाहे तब उठे और जब मन चाहे तब अपना वर्क करें, ऐसा कुछ नहीं है। आपका एक अच्छा सा एक चार्ट होना चाहिए, रूटीन होना चाहिए, जिसके माध्यम से बच्चे को सुबह से शाम तक जो सुटेबल हो वो रूटीन बनाइए और उसके माध्यम से सारे बच्चों को अपना वर्क करना चाहिए। साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है कि बच्चों को मानसिक दिक्कतें आजकल उठानी पड़ रही हैं। उनको किसी भी प्रकार का आज क्या हो रहा है क्या नहीं ये समझ में नहीं आ रहा है। ये कोविड-19 बीमारी की वजह से हुए इस लॉकडाउन के बाद कई बच्चे जो 15 साल से कम उम्र के हैं वे अब तनाव में हैं, क्योंकि उनकी रोजाना की आदतों और रूटीन में बहुत कुछ बदल गया है। इस मुश्किल समय में बतौर पेरेंट्स हमें बच्चों की साइकोलॉजी पर काम करना होगा और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए उसे सकारात्मक दिशा देनी होगी। हमें उन्हें यह समझाना होगा कि इस समय की समस्याएं भविष्य में भी आ सकती हैं और उन्हें इनका सकारात्मक रवैये के साथ सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। पेरेंट्स के लिए बच्चों को ये बताना अब आवश्यक हो गया है कि वे मन पर गैर जरूरी बोझ या तनाव न ले, क्योंकि इससे उनकी नींद, खाने की आदतों पर असर हो सकता है और कई गंभीर बीमारियों की भी आशंका हो सकती है। इस परिस्थिति में हमें उनके साथ बात करने के लिए और खेलने के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त देना होगा। सेफ डिस्टेंस विद डिवाइस, बहुत सारी ऐसी डिवाइस आपके और हमारे घर पे हैं जिसकी वजह से बच्चे कहीं ना कहीं से मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। मोबाइल और टीवी ऐसे बहुत सारे गैजेट्स हैं जिनको हम अगर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इन डिवाइस से बच्चों को दूर रखना चाहिए। हाँ, ये मानते हैं कि लॉकडाउन में अब स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन दे रही है, तो ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब उतना ही है कि जिसपे बच्चे पैनिक ना हो सके। जो वर्क आता है आप उसको नोट करिए उसको और वो वर्क पूरा हो जाए। अगर स्कूल कहता है भेजने के लिए तो आप उसको भेजिए, नहीं तो वर्क कंप्लीट रखा रहेगा। बच्चा तो ग्रो कर ही रहा है। यदि
बच्चे कहीं ऐसा ना हो कि वर्क के बहाने में मोबाइल का दुरुपयोग कर रहे हों। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। मैं आशा करता हूं कि अवश्य ही इन सब बिंदुओं पर यदि हम सभी ध्यान देंगे तो बच्चे हमारे ग्रो करेंगे। अगर यदि आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।